Good afternoon, everyone. Welcome back to Karthik Sir official YouTube channel. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So let's start the session. हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। टी ट्रिपल एस बी ईसीटी 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर है, स्केड्यूल्ड है, एग्जाम डेट है, वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और 4 अगस्त तक ये पेपर चलना है। इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम है इंग्लिश। इंग्लिश में अब तक आपने यदि जागे नहीं है तो अब आप जाग जाइए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 25 दिन बचे हैं और 25 दिन में यदि आप चाहें तो अभी भी ऐसा वक्त है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो आइए हम 25 डेज की पूरी स्ट्रेटेजी को डे बाय डे समझेंगे कि आपको फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 25 डेज की स्ट्रेटेजी है इंग्लिश लिटरेचर को लेकर। किसको लेकर है सर? इंग्लिश लिटरेचर को लेकर 25 डेज की हम स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। बस यही पढ़ लो, सिलेक्शन आपका पक्का, इस बात को आप लिखित में ले लो। सबसे पहले आपका पॉइंट है डे 1। आपको 25 डेज की ये टोटल मिलाकर स्ट्रेटेजी है। काफी आंधी तूफान, अप्स एंड डाउन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतनी आसान ये है नहीं। सबसे पहले वीक 1, यदि मान लो कि ये वीडियो यदि आज आप देख रहे हैं तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसी को फॉलो कर लो, कुछ हम नहीं करो। इंग्लिश में, लिटरेचर में एंड ग्रामर में एंड वोकैब में आप इतना प्यारे तरीके से परफॉर्म करके आओगे यदि अब भी आपने अपने आप को संभाल लिया 25 दिनों के लिए। तो आइए सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पर एक बात को कि सर यहाँ पर वीक 1, जो वीक 1 है, इसे लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स का हमने नाम दिया है। यहाँ पर आपको डे 1 में क्या पढ़ना है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स, कितने टाइप्स के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, टोन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उनको समझना है। एक दिन आपने यदि इतना समझ लिया कि टाइप्स, कितने टाइप के कॉम्प्रिहेंशन है, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, टोन क्या है, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। डे 2 पर आपको अपनी राइटिंग एबिलिटी, प्रिसाइज लेटर, ऐसे रिपोर्ट फॉर्मेट्स, इनको पढ़ना है, जिससे कि एमसीक्यूज बेस पर आप क्वेश्चंस को टिक कर सके। डे 3 जो है उसमें आपको ग्रामर पर फोकस करना है, टेंस और डिटर्मिनर्स। टेंस और डिटर्मिनर्स मैं वापस से ये बात आपको बता देना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है कि आपको क्लासेस की जरूरत है और 25 दिन यदि आपको मेरा साथ चाहिए, तो इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर में मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर हमें नीड है। यदि 1.5-2 घंटे की मैं क्लासेस लेकर आऊंगा तो वो डिट्टो पेपर आपको छपा मिलेगा, जो हम क्वेश्चंस यहाँ करेंगे वो आपके एग्जाम हॉल में आपको डिट्टो मिलेंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो डे 4 में आपकी कुछ ग्रामर के फोकस करना है, क्लॉजेस एंड मॉडल्स को आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको डे 5 में ग्रामर फोकस करना है, वॉइस, एक्टिव, पैसिव या मिक्स प्रैक्टिस कर लेनी है। डे 6 में फेनेटिक्स एंड फेनोलॉजी पार्ट 1, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, आईपीए, ओके, इंटरनेशनल जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं। डे 7 में फेनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की स्ट्रेस, एनोटेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आपको पढ़ना है। इस पर मैं आपको सेशन बना दूंगा यदि आपको जरूरत होगी तो। इस पर हम बात करते हैं वीक 2। अब वीक 2 आता है ब्रिटिश पोएट्री। अब आपको होता है ब्रिटिश पोएट्री तो स्टार्ट हो गई थी आपके 4-6, हम कह सकते हैं आपके एंग्लो नॉर्मन पीरियड से आपकी स्टार्ट है। तो जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, चौसर एज है, ठीक है, मिडाइवल है, तो आपको ब्रिटिश पोम्स को पढ़ना है, वो भी प्रिस्क्राइब्ड है। इन्होंने डे 8 में क्या कहा? चौसर को पढ़ो। चौसर की लाइफ क्या थी, बैकग्राउंड क्या थे, उन्होंने प्रोलॉग में क्या लिखा, जनरल, वाइफ ऑफ बाथ, इनको पढ़ लीजिएगा। डे 9 में यदि हम बात करें तो आप एडमंड स्पेंसर को पढ़ें, उनकी द फेरी क्वीन की थीम्स, एलेगरी को पढ़ें आप। डे 10 की यदि हम बात करें तो मेटाफिजिकल पोइट्स आप जॉन डन, हार्वर्ट, मार्वल को आप पढ़ सकते हैं, उनकी थीम्स एंड स्टाइल को। डे 11 में आपको जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ना है, बुक 1, 4th एंड आपको पढ़ लेना है 9th, ओके, एंड सोनेट्स आपको पढ़नी है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे मेरे लाडलो, आपको डे 12 में क्या पढ़ना है? ड्राइडन एंड पोप को पढ़ना है। दोनों को जब आप पढ़ोगे ना, दोनों ऐसे खतरनाक आदमी को पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आप में भी कुछ नया परिवर्तन ना हो जाए, क्योंकि ड्राइडन अपने आप में बहुत बड़े इंसान है और अलेक्जेंडर पोप की कहना क्या है? हीरोइक कपलेट, जिनके पापा ही कहते हो कि बेटा सुधर जाओ, यदि हीरोइक कपलेट में तुम हमसे भी बातें करोगे तो पिटे जाओगे। इसके बाद हीरोइक कपलेट में आप पढ़िएगा इनका सटायर। इनका एक वर्क है मैक फ्लैक्नॉय, जो कि टॉमस शेडवेल को लेकर इन्होंने लिखा था। टॉमस शेडवेल को लेकर इन्होंने लिखा था। किसने लिखा था? ड्राइडन ने। उसको पढ़ना है। द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक जो है वो पोप का वर्क है, उसको पढ़ना। ब्लेंडा को पढ़ना, क्योंकि ब्लेंडा को पढ़ने के बाद भी थोड़ा सा अंदर से प्यार जागृत होगा।
फिर आ जाते हैं रोमांटिक पोइट, कीट्स को पढ़ें, शैली को पढ़ें, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ें, इनके जैसे कीट्स की ओड्स पढ़ लेना, शैली की प्रोमेथस एंड स्काइलार्क पढ़ लेना। एंड फिर आता है मॉडर्निस्ट पोइट, मॉडर्निस्ट पोइट में टी.एस. इलियट को पढ़ लो, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को पढ़ लो, मेजर पोएम्स एंड डिवाइसेस पढ़ लो इनकी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं डे 15, डे 15 हम ड्रामा को दे देते हैं। ड्रामा में क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस पढ़ लीजिए, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ लीजिए, उनके प्लॉट, थीम्स, कोड्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। टी.एस. इलियट का आप कह सकते हैं, टी.एस. इलियट का आप मर्डर इन द कैथेड्रल पढ़ लो, पिगमेलियन पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ लो, जेन ऑस्टन का कैरेक्टर मैप एंड थीम्स पढ़ लो। ये सारे सेशंस यदि तुम कहोगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ 25 दिन का टाइम है, कोई टीचर आपके लिए नहीं कर पाएगा। यदि आप इस वीडियो को प्यार देते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि सर आपको सेशन स्टार्ट कर दीजिए, हम पढ़ेंगे, तो मैं डेफिनेटली कल से ही इस सेशन को स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो डे 18 में आप पढ़िए जॉ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को, चार्ल्स डिकेंस को। डे 19 में आपको पढ़ना है हार्ट ऑफ डार्कनेस को, जोसेफ कर्नाड का जो है। एंड डे 20 में आप पढ़िए आप पैसेज टू इंडिया, ई.एम. फॉस्टर का है, थीम्स एंड इसका ओरिएंटलिज्म पढ़ लीजिएगा। वीक 4 में बात करें तो वर्ल्ड लिटरेचर पे चलते हैं। अमेरिकन लिटरेचर पढ़ लीजिए, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में R.K. नारायण को पढ़ लीजिए, कमला दास को पढ़ना है, अमिताभ घोष को पढ़ लीजिएगा। डे 23 में आपको न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, अफ्रीकन, कैरिबियन, कैनेडियन राइटर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा हल्का सा। यदि हम बात करेंगे डे 24 में आप ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को पढ़ लीजिएगा, पैट्रिक वाइट, डेविड, ठीक है, जुडिथ को पढ़ लीजिएगा। डे 25 में आपको लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पढ़ना है, प्लेटो टू पोस्ट मॉडर्निज्म, वन लाइनर एंड कुछ फैक्ट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि क्लासेस को स्टार्ट की जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, तो गूगल फॉर्म में जो भी है आप अपना नाम और अपना नंबर दे दीजिए, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं वो हो सकता है यूट्यूब के बजाय वो मेरे एप्लीकेशन पर हो। मेरे एप्लीकेशन का नाम है कार्तिक सर ऑफिशियल, आप प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। कम से कम 9,500 के आसपास तो वहां पर MCQs हैं जो कि टोटल आपके प्रैक्टिस को लेकर हैं, ओके। और यदि आप टेलीग्राम चैनल पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, पब्लिक चैनल है। एंड थैंक यू सो मच। एंड एक बार चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा परिवार है जहां पर मेहनत करने के लिए मैं आपके लिए तैयार हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि 25 दिन में मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वहां से यदि कोई आउटपुट आ सकता है, सिलेक्शन हो सकते हैं, तो जरूर हम पढ़ें। ठीक है, मैं रेडी हूँ पढ़ाने के लिए। क्या आप हैं पढ़ने के लिए? यदि हैं तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए इन कमेंट बॉक्स को कल तक की डेट। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा चैनल है, इसको एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको लिटरेचर में आपकी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये मेरा बैच है, आप इसे बाय कर सकते हैं 2 दिसंबर 2025 को लेकर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।